नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है इस टाइम। और देखिए सुबह सुबह का टाइम है, छोटू उठ के सारा घर का काम जो है फैलाना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पे सोनू का काम जो है होमवर्क कल रात को उसने पूरा नहीं किया था, ऐसे सो गया था, तो वो बैठे बैठे होमवर्क कर रहा है अंदर। और छोटू उसे डिस्टर्ब किए जा रहे हैं। जो भी कलर पेंसिल वगैरह है ना उसने पूरा बिखेर दिया है। और छोटे छोटे जो कलर पेंसिल है तो उसने उन्हें तोड़ भी दिया है। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ सब्जी चढ़ने के बाद में सारे काम कराऊंगी। जो लोग है ना कद्दू खाना पसंद नहीं करते, लेकिन इस टाइम देखिए कैसे कंडीशन है जहाँ पर कद्दू मतलब मिलना भी मुश्किल है। क्योंकि कद्दू जो है हमारे यहाँ पे 40-50 रुपए किलो हो रहा है। तो इसलिए अगर आधे किलो कद्दू लाते हैं ना तो 2 टाइम हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है पाव भर कद्दू में 2 टाइम। और बाबू का लंच जाता है और जितना बचता है फिर दोनों बच्चे खा लेता है। और थोड़ा अगर और भी बच जाता है तो सोनू स्कूल से आने के बाद में खा लेता है। तो यहाँ पे मैं बाहर बैठ के काट रही हूँ क्योंकि है ना बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बरसात होने की वजह से है ना मौसम बहुत ही सुहाना सा हो गई है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतने देर में जो है 6 बज जाती है, तो 6 बजे फिर पानी आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे मोटर चला दिया है। मोटर चलाने के बाद में मैं दोबारा से काटना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कद्दू अभी तक पूरी तरह से कटा नहीं था। और यहाँ पे ये सोच रही हूँ, देखिए लोगों के बच्चों को कद्दू खाना पसंद नहीं है, लोग भी नहीं खाते और हमें यहाँ पर मिलती नहीं है। और हॉस्पिटल से आने के बाद में मामला पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अब शायद इस लाइफ में यानी इस जीवन में पता नहीं कब सही होगा कब नहीं। वो लोग कहते हैं ना समय का कोई भरोसा नहीं। मुझे नहीं पता कौन सी कर्मों की सज़ा मुझे मिली है या फिर मतलब भगवान ने कौन सी शाई से लिख दिया है जहाँ पर मुझे ये सब सहन करना पड़ रहा है। जब तबीयत ख़राब होती है ना और बाहर भी नहीं जा पाती हूँ डॉक्टर के पास में क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ हैं। बच्चे स्कूल चला जाता है, अगर लेट हो जाऊँ आधी एक घंटा तो फिर उसको कौन रखेंगे कौन क्या करेंगे। तो बहुत सारी वजह है जहाँ पे नहीं जा पाती हूँ। और इस महीने में मेरा जो है कोर्ट का तारीख भी है। अब समझ में नहीं आता कैसे क्या एडजस्ट करें। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे बर्तन वगैरह होल्ड पड़ी हुई है रात का। मैं सोचा था कि रात को कर लूँगी, बच्चे सो जाएंगे तब, लेकिन मेरा तबीयत इतना ज़्यादा बिगड़ गई थी ना फीवर की वजह से, जहाँ मैं उठने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तो इस वजह से बर्तन सब कुछ ऐसे रह गया। और सुबह सुबह स्कूल का टाइम होता है, उस टाइम कुछ भी काम करना संभव नहीं हो पाता है, यानी कि 2-4 बर्तन भी मांजना। तो जी देखिए यहाँ पे है ना कद्दू को मैंने धो लिया है, बस एक ही बर्तन मांजी थी जिसमें है ना धोना था। और कद्दू को सबसे पहले चढ़ा दूंगी। और कद्दू की सब्जी थोड़ा जल्दी भी बन जाता है, लेकिन यहाँ के लोग कद्दू जो है कच्चा खाते हैं ना तो इसका जो टेस्ट है बिल्कुल ही अच्छा नहीं आता है। मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। तो जी मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, और ऑयल में जो है जीरा डाल दिया है। जीरा हल्का सा चटक चुका था। फिर मैंने 2 पिंच हींग डाल दिया था। हींग डालने के बाद में यहाँ पे धुला हुआ कद्दू था उसे डाल दिया है। कद्दू को एक बार है ना ऑयल के साथ में मिक्स कर दिया ताकि नीचे से चिपके ना। उसके बाद में नमक डाल दिया थोड़ा सा। बच्चों की सब्जी है तो उसमें मिर्ची कम डालती हूँ ना, इस वजह से नमक की क्वांटिटी भी कम ही डालती हूँ। फिर हल्दी डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया और अब ढक दूंगी जो है 3-4 मिनट के लिए। और जब तक मेरा सब्जी पक रहा है तब तक मैं सोच रही हूँ 2-4 बर्तन कर लेती हूँ। सींग भी बढ़ चुका है, यहाँ पे काम करने के लायक नहीं है। और दूसरी बात है ना, देख सकते हो वहाँ पे मोटर का तार लग रही है ना, तो वो रोटी तो मैं वैसे भी नहीं बना पाऊंगी यहाँ पे जब तक ये मोटर का तार नहीं हटेगा। मैं रोज़ाना इस टाइम है ना पूरी तरह से पानी नहीं भर पा रही हूँ क्योंकि बाबू जब जल्दी जाता है ना स्कूल, तो इस वजह से इसी जगह का मोटर का प्लग है, इसको लगाने के कहीं और जगह नहीं है। तो इस वजह से ये जगह बंद हो जाता है, तो फिर रोटी कहाँ से बनाऊँ, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब तक है ना और दिन तो झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ जब तक सब्जी बनता है। आज जो है 2-4 बर्तन करना ज़रूरी है। बच्चे का टिफ़िन वगैरह भी ऐसे में ही है। अगर कल मेरा तबीयत सही रहता ना तो ये जो बर्तन दिख रहा है ना एक भी नहीं रहती, ये कल का बर्तन है। और अब तो है ना जैसे बाबू स्कूल जाएगा उसके बाद में फ्री हो जाऊंगी तब करूँगी। और बाबू बहुत जल्दी स्कूल चला जाता है, 7:15 बजे वो घर से निकल जाता है। मुझे बहुत दुख होता है लेकिन कुछ नहीं कर सकती। आजकल मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा गम भर गया है, इस बात के लिए गम भर गया है कि है ना मेरा बच्चे इतना सुबह जाता है जहाँ पे दुनिया के बच्चे उठते भी नहीं है। बहुत दुख होता है इस बात को लेकर। और एक माँ को है ना बच्चे को इतना दुख में देखते हुए इससे ज़्यादा तकलीफ और कुछ भी नहीं हो सकता है शायद मेरे लिए। तो दोस्तों इधर है ना सब्जी बन चुका था, यानी कि नमक हल्दी के साथ में है ना पककर बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो इसमें थोड़ा सा सूखा मसाला ऐड करना था जिसमें लाल मिर्ची पाउडर, अमचूर पाउडर, थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर, बस ये सब चीज़ें मिला दिया और बन गया मेरा कद्दू का सब्जी। अब धीमे गैस पर जो है इसको 1 मिनट तक पका लूँगी, उसके बाद मैं इसे ढककर रख दूँगी। सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब रह गई है रोटी बनाने की काम। तो लोहे वाला तवा जो है सिंग में मांजने में हो रहा है। यहाँ पे सोनू उठ चुका है, खस रहा है बहुत बुरी तरह से। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो उसका तबीयत हमेशा ख़राब ही रहती है। मैंने स्कूल वालों को बोल दिया था कि है ना जिस दिन कोई भी त्यौहार वगैरह हो आप मत बुलाया करो, लेकिन इस स्कूल में पता नहीं क्या प्रॉब्लम
में कहता है बच्चों को आना ज़रूरी है, कंपलसरी है। बहुत कुछ बातें करता रहता है जो मेरे दिमाग बहुत ही ज़्यादा आउट हो जाता है। इसको स्कूल में जब से दिया है ना तब से मैं परेशानी हूँ। बच्चे भी परेशान हैं, ऐसी बात नहीं है कि सोनू परेशान नहीं है, लेकिन क्या कर सकती हूँ। तो बाबू वहाँ पे उठकर जो है वहाँ पे चेयर रखी हुई है, चेयर पे बैठा हुआ है। तो मैं उसे कह रही हूँ कपड़े वगैरह पहन लो, तो बोल रहा है ठीक है मैं कपड़े पहन लेता हूँ। क्या करे, जब एक इंसान रसोई में लग रहा है तो बच्चे को तैयार करने वाला कोई नहीं है। और जब इंसान अकेले रहता है ना, माँ का ये वाला संघर्ष देखता है तो खुद से ही हर काम को करने की कोशिश करता है और कर भी लेता है। आजकल वो खुद से कपड़ा वगैरह पहन लेता है। तो दोस्तों सब्जी तो मेरा बनकर रेडी हो चुका था। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ रोटी के लिए आटा, और बाबू के लिए सिर्फ 2 ही रोटी बनाऊंगी, बाकी जो भी बचेगा ना वो बाद में बना लूँगी, बस एक बार बाबू फ्री हो जाए। तो छोटू भी यहाँ पे आ चुका है। देखिए वो जिद करने लग जाता है कभी कभी। छोटा है ना तो हर रोज़ इसका जो तरीका होता है वो एक जैसा नहीं रहता है। कभी रोने लग जाता है तो कभी खेलने लग जाता है। आज थोड़ा सा जिद कर रहा है। और आज मैं ना लेट हो गई कद्दू काटने में बाहर बैठ के, क्योंकि टाइम का पता नहीं लगा। 10 मिनट ऊपर हो चुका था। और ये बहन वाले हैं ना बिल्कुल फिक्स टाइम पर आ जाता है। अगर ये 6:15 बजे आते हैं ना तो ये आएंगे जरूर 7 बजे। छोटू का सुबह सुबह उठ के है ना एक ही जिद रहता है कि भाई साहब को आप है ना नाश्ते के लिए देते हो तो फिर मुझे भी सबसे पहले नाश्ते के लिए दो। लेकिन उसे कैसे समझाऊं कि उस बेचारे को तो जाना है, और उसे जो है सादा रोटी बनाकर देना है। उसकी रोटी तो आजकल घी से भी नहीं चौपड़ती हूँ, क्योंकि उसका खांसी है, जुकाम है, फीवर है। लेकिन छोटू कहते हैं ना मुझे पराठा बना के दो तभी मैं खाऊंगा। और छोटू के लिए अगर पराठा बनाती हूँ तो सोनू रोने लग जाता है कि है ना आप मुझे पराठा बना के नहीं देते, उससे पराठा बना के दे देते हो। तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है। फिर वो बिना खाए है ना, यानी कि नाश्ता करे, कई बार जा चुका है। और दोस्तों मुझे पता नहीं आजकल सांस इतना ज़्यादा क्यों फूलने लगी है। अगर आप लोगों को कोई भी मतलब पता हो ना कुछ भी, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मेरा ये पहले नहीं होता था, बस ये दोबारा से होने लगे जब से ससुराल वाले बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए 2 रोटी जैसे कि मैंने आपको बताया बस बनाकर तैयार कर लिया मैंने। 1 रोटी ताव पर है जो कि लंच बॉक्स के लिए जाएगा, और 1 रोटी जो है यहाँ पे बाबू के लिए नाश्ते के लिए तैयार कर लिया है। अभी के लिए इतना ही करूँगी, बाद में दोबारा से जो है खाना बनाऊँगी जैसे बाबू जाएगा उसके बाद में। आटा तो मैंने एक साथ ही लगा लिया है। और रोटी है ना सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। बहुत ज़्यादा का मतलब देखिए एक नॉर्मली जो इंसान होता है ना 4 से 5 रोटी खाना ज़रूरी है, और खाना भी चाहिए। बहुत ही मतलब ज़रूरी है। अगर फुल डाइट बोले ना जो उतना तो लेना चाहिए एक इंसान को। और मैं तो बड़ी हूँ तो लेना चाहिए 4 मतलब 5 रोटी। तो मैं है ना 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, लेकिन मैं हमेशा 1 रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है रोटी का जो स्वाद है, बिल्कुल ही खाना मतलब पसंद ही नहीं करती हूँ। क्योंकि हमारे घर में कभी बनाते नहीं थे मम्मी, और तो इसलिए बिल्कुल नहीं खाते थे। हमारे घर में चावल ही ज़्यादा बनता है, सुबह शाम जो है सभी चावल खाते हैं, मेरी फैमिली जो भी है। तो मेरी भी आदत पड़ी हुई है, और जब तक चावल नहीं खाती हूँ ना तब तक बिल्कुल ही ऐसा लगता है पेट वगैरह भरा नहीं है। पूरे दिन चाहे ऐसे भूखे रह जाऊँगी, एक टाइम चावल मिल जाएगा फिर भी चलेगा, लेकिन है ना रोटी नहीं खा पाती हूँ। यहाँ पे मैं पैक करी हूँ सोनू का लंच, लेकिन इसमें है ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। रोटी गर्म है और बनाने का टाइम हो चुका था, और अभी तक जो है मेरा लंच पैक नहीं हुआ था। पानी का बोतल सबसे पहले इसलिए भर दिया ताकि थोड़ा सा रोटी ठंड हो जाए, लेकिन वो कहता है ना जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है। तो आप जल्दी से रोटी बनाओगे, उसे ठंड करने की कोशिश करोगे तो ऐसा तो होता नहीं, उसे जितना टाइम लगेगा वो उतना टाइम तो लेगा। तो फाइनली जो है बिल्कुल ही थोड़ा गुनगुना गर्म था, वैसे ही डाल दिया मैंने, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं लेट करूँगी ना तो फिर बहन आ जाएगी और बच्चा नहीं ले जा पाएंगे लंच। बाकी का आटा और जो है सब कुछ ढक दिया, तवा वगैरह इस तरीके से, ताकि बाबू को एक बार तैयार कर दूं। वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाता है। कपड़ा पहन तो लिया लेकिन ऊपर है ना नीचे बटन लगा लेता है, तो बटनों को भी सही करना है, बाल वगैरह बनाना है, उसका मुंह वगैरह धुलाना है, बहुत सारे काम है। तो जी बाबू जो है जा चुका था स्कूल, उसको बिठा दिया था मैंने, वो जा चुका है। उसके बाद में दोबारा से मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी। देखा आप लोगों ने जो तावे को मैंने इस तरह मतलब उगार के रख दिया गैस पर, और दोबारा से उससे आटे की रोटी बना रही हूँ। आटा थोड़ा सा यहाँ पे लूज हो चुका है, और 2 रोटी के लोई है, 1 रोटी बाबू के लिए, 1 रोटी मेरे लिए। सब्जी अलग से है ना और नहीं बनाऊंगी, यानी कि देखिए एक बार कद्दू का सब्जी बना लिया, बाबू लंच ले गया है ना, अब थोड़ा सा बचा हुआ है, उसमें से छोटू थोड़ा सा ले लेगा, थोड़ा सा मैं उसी में से ले लूँगी। और हरी मिर्ची फ्राई की हुई है, यानी अचार टाइप का बना के मैंने रख रखी है फ्रिज में, उसी में से 2 हरी मिर्ची लेके है ना मैं रोटी खा लूँगी। वैसे एक ही रोटी तो है, कितना ही सब्जी चाहिए होगा, चावल होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। और देखिए इतना सा सब्जी बचा हुआ काफ़ी है, बाबू जितना खाएगा ठीक है, नहीं खाएगा मैं खा लूँगी, फेंकना तो है ही नहीं, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा महंगाई चल रही है, और महंगाई में सब्ज़ी लेके आते हैं
उसे फेंकने के लिए तो क्या खाने के लिए नहीं मिल पाती है। तो रोटियाँ बन के तैयार हो चुका है। छोटू तो तभी से मेरे साथ में ही है, वो बार बार बोले जाता है पराठा, लेकिन मैं उसे रोज़ाना नहीं देती हूँ क्योंकि उससे भी परेशानी हो जाती है और उसे भी हल्की खांसी हो रही है इस वजह से। तो रोटी हमारा यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका था। जैसे मैंने आपको बताया, हरी मिर्ची फ्रिज में रखी हुई थी, तो फ्रिज में से मैंने निकाल लिया 2 पीस, ताकि तावा पर रख कर उसे गर्म कर लूँ और मुझे जुकाम खांसी ना हो। यहाँ पे जो है बाबू बैठ के खाएगा खाना, क्योंकि एक ही रोटी है तो यही बैठ के खाएगा। अगर नीचे बिठाऊंगी तो अकेले से बैठेगा नहीं, और मैं चाह रही हूँ कि वो खुद से खा ले, ताकि मैं यहाँ पे सब्जियाँ काट लूँ। और ये सब्ज़ी जो है मैं बनाने वाली हूँ रात के लिए, यानी रात के लिए ये सब्ज़ी बना के रख दूँगी और दोपहर का भी काम आ जाएगा। थोड़ा सा दाल बना लूँगी जो चावल के साथ काम आ जाएगा, यानी दोपहर को जो बाबू आएगा तो चावल और एक गंवार फली की सब्ज़ी। पूरे गंवार फली नहीं बनाऊँगी, इसमें से आधा बनाऊँगी, यानी 1-2 मुट्ठी ले लूँगी, बाकी का रख दूँगी। तो छोटू देखिए खाना तो खा नहीं रहा है, बार बार में यहाँ पे जो है गंवार फली में हाथ कर रहा है, जबकि गंवार फली में बहुत ज़्यादा मिट्टी और गंदगी होती है। आप सोच रहे होंगे कि बिस्तर के ऊपर क्यों लेके बैठ गई जब इतना मतलब बोल रही है। तो जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, फीवर वगैरह, ऑलरेडी तो मेरी बॉडी पेन है, तो ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा जख्म सा हो गया और नीचे नहीं बैठ पाती हूँ। अगर बैठती हूँ ना तो पूरी रीढ़ की हड्डी ना ऐसे अकड़ सा जाता है, इस वजह से नहीं बैठी, ऊपर ही बैठ गई। और बेडशीट वगैरह जो है, बिस्तर वगैरह वैसे भी मुझे झाड़ के उठानी है, क्योंकि सुबह सुबह बाबू निकले हैं, अभी नाश्ता उस्ता किए हैं, तो अभी ये बेडशीट बिस्तर वगैरह ऐसे ही है, इसको झाड़ूंगी। बस एक बार ये छोटू खा के कंप्लीट कर ले उसके बाद में। तो सोच रही थी सबसे पहले सब्जियों को काट लूँ, इसी वजह से, नहीं तो मैं रसोई में काट लेती। बिस्तर के ऊपर कभी नहीं बैठती हूँ, आज फर्स्ट टाइम बैठी हूँ बिस्तर के ऊपर सब्जी काटने के लिए। मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन है ना रीढ़ की हड्डी की जो दर्द है ना, इसकी वजह से मुझे ऊपर बैठना पड़ा। और छोटू यहाँ पे देखिए सब्जी को साइड में रख दिया, सूखी रोटी खा रहा है। वो कई बार ऐसा करता है, नहीं खाता है, हो सकता है उसमें मिर्ची ज़्यादा डल गई हो। मिर्ची तो ज़्यादा नहीं डाली, लेकिन हो सकता है उसमें नमक मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, इस वजह से वो कई बार ऐसा करता है। सुबह सुबह ऐसे कहते हैं आम दे दो, लेकिन आम का तो सीज़न ख़त्म हो गया है। उसको कौन समझाए कि आम अब अगले साल ही आएगी, आम का जो सीज़न है वो पूरी तरह से ख़त्म है। तो जी मुझे जितना सब्ज़ी चाहिए था ना, उतना मैंने काट कर तैयार कर लिया था। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे कपड़े सूख कर तैयार हो गए थे। सोच रहे थे इन सब कपड़ों को समेट के उसके बाद में बिस्तर को समेट लूँगी। यहाँ पे बाबू स्कूल से आ चुका था, और ये स्कूल में किसी का बर्थडे उड्डे होंगे, दिए थे चॉकलेट वगैरह, तो वो घर पर लेके आया है। एक ही चॉकलेट दिया था उसको, फिर भी लेके आया है कि भाई खाएगा, भाई के साथ शेयर करके खाऊँगा, दोनों मिलकर खाएँगे। तो मैंने कहा ठीक है, दोनों मिलकर आधे आधे करके खा लो। इसको अगर कोई कुछ भी देता है ना, तो वो घर पे लेके आता है, घर पे लाके दोनों भाई मिल बांट कर खाते हैं। और अगर छोटू को मिल जाता है, या फिर छोटू अकेला दुकान चला जाता है मेरे साथ में, तो वो क्या करता है, मेरे से मतलब मांग के ले लेगा कोई सामान और वो खुद ही खा लेगा। वो नहीं रखता है अपने भाई के लिए, लेकिन सोनू लेके आता है। अगर स्कूल में कोई कुछ भी देता है तो वो ज़रूर लेके आता है। तो यहाँ पर मैंने बाबू का ड्रेस को चेंज कर दिया। आज तो उसे नहलाऊँगी नहीं, यानी जब तक इसका मौसम सही नहीं होगा तब तक इसे नहीं नहलाऊँगी। दोस्तों, जब तबीयत ख़राब होती है ना, और घर में इतना सारा काम इकट्ठे पड़े हुए होते हैं, ऑलरेडी जो है इन कामों को करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। और अगर तबीयत ख़राब हो जाते हैं ना ऊपर से, तो जितना भी बचा कुचा काम होता है वो भी रुक जाता है। बस मेन काम हो पाता है। देखिए इन कपड़ों को धोई थी, इनको सुखा लिया। अगर इनको फोल्ड नहीं करूँ तो बच्चे हैं ना इन पर कूद कूद के पूरा कर देते हैं। और इस तरह से ना तबीयत खराब में भी इंसान रेस्ट नहीं कर पाता है। तब याद आता है कि ना काश कोई होता जो साथ में अगर रहते, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो हाथ मतलब बटा देते हैं। लेकिन कुछ लेडीज़ों का ये कमेंट आता है कि ऐसा नहीं है, हम भी मतलब साथ में रहते हैं लेकिन कभी हमारा हाथ वगैरह नहीं बटाते। ऐसा सभी के साथ ही होता है, यानी जो लेडीज़ों का काम है ना, वो लेडीज़ को ही करनी पड़ती है।